बाबा कह रहा था कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आप करते हो? आप ही करते हो? ठीक है। कुछ दिक्कत होती है? नहीं। आपको आता है गायत्री मंत्र? आता है? चलो गायत्री मंत्र सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, इसका अर्थ सुनाओ जरा, इसका गाना सुनाओ जरा, गायन सुनाओ। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते ज्ञान हम, दुखियों के कष्ट सहाय तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु में हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ज्ञान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें आपने बोला तूने हमें उत्पन्न किया, है ना? क्या बोला? तूने हमें उत्पन्न किया। आगे? पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वर के बारे में ना। ईश्वर कहाँ कहाँ है? हर जगह है, कण कण में व्यापक है, सब जगह तू छाया हुआ है। हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, उस ईश्वर के बारे में हम बता रहे हैं ना। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? तेरा ही धरते ध्यान हम। किसका ध्यान कर रहे हैं हम? ईश्वर का, है ना। तो तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी कृपा। किसकी कृपा मांग रहे हैं हम? किसी की नहीं मांग रहे हम। दया। दया किसकी मांग रहे हैं? ईश्वर से बोल रहे दया कर दो, है ना। और आगे आगे क्या बोल रहे हैं? कि हम उससे बुद्धि मांग रहे हैं। हम बोले तुम्हारी बुद्धि को ऊंचे मार्ग पर ले जा। तो तुमने देखा ना, वहाँ पे जो भीड़ होती है बाबाओं के पास, वहाँ पे कौन रहता है? महिलाएं रहती है वहाँ पे ज्यादातर, है ना। तुम देखा आदमियों के पास तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन महिलाओं की भीड़ रहती है वहाँ बहुत ज्यादा, है ना। तुमने भी देखी भीड़ रहती है वहाँ पे, बहुत सारी भीड़ रहती है। अब वो भीड़ रहती है, अगर वो भीड़ वाले लोग क्या करें? गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है। तो उनको क्या मिलेगा? भगवान की उनको क्या देगा? बुद्धि देगा। अब बुद्धि देगा तो वो क्या करेंगे? अब देखो ये क्या मेरे पास, ये क्या है? यजुर्वेद यजुर्वेद, है ना। तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र बेटे, ये गायत्री मंत्र जो है ना, ये बहुत पावरफुल मंत्र कहते हैं इसको, ठीक है। महामंत्र कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये वेद में, यजुर्वेद में भी आता है, ऋग्वेद में भी आता है। तो इसका मतलब इसकी महिमा कुछ अलग ही है, ठीक है। अलग ही है का मतलब ये है कि अगर इसी मंत्र पे हम चलते रहे, इस मंत्र को हम बार बार गाते रहे, इस मंत्र को हम बार बार इसका ध्यान करते रहे, तो हमें क्या मिलने लग जाएगी? बुद्धि मिलने लग जाएगी। और जब बुद्धि मिल जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? जो भी दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही, गलत काम चल रहे हैं, उनसे हम बच जाएंगे, है ना। दुखों से हम बच जाएंगे। दुखों से जो कर रहे हैं, अब देखो इसमें कितना अच्छा लिखा हो। देखो ये यजुर्वेद में क्या कहाँ आता है? ये यजुर्वेद में ये देखो 30वां मंत्र आ जाता है 36वें अध्याय। इसमें अध्याय होते हैं, ठीक है। और 36 अध्याय का 30वां मंत्र आता है। इसमें देखो कितनी अच्छी व्याख्या करी गई है। देखो, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कर्म कांड की विद्या, उपासना कांड की विद्या और ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के जो हमारी धारणीवर्ती बुद्धियों को प्रेरणा करें, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले
परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य, परोक्ष स्वीकार करने योग्य सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। वैसे तुम भी इसका ध्यान करो। ये ईश्वर ऋषियों के माध्यम से हमें बता रहा है कि उस परम पिता परमेश्वर का बार बार ध्यान करो, है ना, उसका ध्यान करते रहो ताकि हमें क्या मिले, बुद्धि मिले, हम उसमें प्रेरित होते रहें, है ना। तो ये इसका अर्थ है। देखो अब इसमें देखो और अच्छी हम क्या करते हैं, संध्या करते हैं ना, संध्या में कितना अच्छा इसका अर्थ है। हे प्रभु क्या है, ओम क्या है, क्या है ओम, परमेश्वर, परमेश्वर का मुख्य नाम, निज नाम है ना। तो देख, हे प्रभु का मुख्य नाम है, वह प्राणों का प्राण, प्राणों का प्राण है, मतलब जो हम प्राण है हमारे अंदर, शरीर के अंदर है ना, उसका भी प्राण है, उसका भी प्राण है, दुख नाशक है, उसके सामने दुख कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम किसी इधर उधर भटकने से हम ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर से मदद मांगे, है ना। तो ईश्वर क्या है, दुख नाशक भी है, सुख स्वरूप भी है, सुखी हो जाते हैं ईश्वर के पास जाने में, है ना। और उस सवितु मतलब सकल जगत के उत्पादक प्रभु के ग्रहण करने योग्य विशुद्ध तेज को हम धारण करें। क्या करें, हम उस तेज को हम धारण करें जो प्रभु हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् अर्थात सन्मार्ग पर प्रेरित करे। तो इस मंत्र में कुछ गलत है, अच्छी बात मांग रहे हैं ना हम ऐसे तो बोले भगवान हमको ये दे ये दे, हम तो भगवान से बुद्धि मांग रहे हैं। और वहां पे उन जनता में कौन होता है, सारे के सारे महिलाएं होती हैं। अब महिलाएं क्या करती हैं, दो परिवारों को संभालती हैं, पता है आपको। एक तो अपना परिवार होता है, एक पति का परिवार, एक पति के घर का परिवार, एक माता पिता का परिवार, और फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर आस पड़ोस की महिलाएं होती है, क्योंकि उनका वो सबसे ज्यादा बातें कौन करती है, महिलाएं करती है ना, सबसे ज्यादा। देखे हो तुमने, हम मोहल्ले में भी सबसे ज्यादा बैठी रहती है ना। तो अगर हम बार बार बुद्धि मांगेंगे तो क्या होगा, हमको बुद्धि मिल जाएगी, और बुद्धि मिलेगी तो वहाँ बाबाओं के पास कौन जाता है, जो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी चीजें होती है ना, वहाँ पे होती है ना। तो वो मांगते रहते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी मांगने की फिर क्या होगा, जब बुद्धि मिल जाएगी तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम जान जाओगे ना। जब तुम गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो तब तुम ईश्वर को जानने लग जाओगे, ईश्वर को जानने लग जाओगे तो फिर सारी चीजें हमें पता चल जाएगी कि भाई दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, ईश्वर कौन है, ये क्या हमें बता रहे हैं, है ना। तो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, भीड़ जनता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तुमको पता चल गया है, समझ गए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम मत पढ़ो, अगर तुमने पढ़ दिया तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, है ना। अभी हमने एक और भी पढ़ा था ना इसमें, देखो ये कितना अच्छा इसमें लिखा है, देखो कहाँ भी जब हम संगठन सूत्र क्या बोलते हैं, देखो संगठन सूत्र पढ़ते हैं ना, लास्ट में जब यज्ञ करा था तो करते हैं ना, ओम समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रभमंत्रेयो समानेन ओ हविषा जुह्वेमि। तो ये कौन बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे, ईश्वर ये उपदेश दे रहे हैं ना हमें कि हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। इसका मतलब क्या, ये सबके लिए, वेद किसके लिए, सबके लिए। क्या बोलो, ज्ञान देता हूँ बराबर, क्या बोल रहा हूँ, ज्ञान देता हूँ बराबर, मतलब बराबर मतलब इक्वल, हाँ इक्वल, मतलब सबके लिए है ज्ञान है। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पार्षद श्रेष्ठ हो, सब लोग क्या हो, श्रेष्ठ हो। तो यहाँ पे बोल देते हैं, वेद बोल रहा है, वेद सबके लिए है, ये वेद किसी के लिए नहीं है। तो इसका मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि खुले, ठीक है ना। सुबह शाम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने से पहले 7 बार जप करो, सुबह उठते हो 21 बार करो, 22 बार करो, जितना कर सकते करो। और फिर से समझो कि हमारी बुद्धि को क्या करो, प्रचोदयात् प्रेरित करो, आगे की तरफ बढ़ाओ, सन्मार्ग पे चलो, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ है, ठीक है। आज के लिए बहुत है ना इतना।